मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं अब आप लोगों को अपने तरीके से अब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे भी चाहिए कि आप लोग को ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि देखिए जितने सारे सर्किल में बच्चे हैं उन सभी लोगों को इस मतलब कि इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, अपने भाई बंधु दोस्त महिम जो भी हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ें। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बोल चुका हूं कि 2023 में आपकी वैकेंसी खाली नहीं जानी चाहिए, इसका मतलब नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अभी 20 तारीख से बिहार पुलिस का फॉर्म भराने जा रहा है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, अभी आराम से आप पढ़ते चले। नवंबर तक इसका एग्ज़ाम होगा, सितंबर तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सिलेबस ख़त्म करके उसके बाद प्रैक्टिस सेट वगैरह भी चलेगा। ठीक है, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको मतलब कि बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हमारे वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहें लगातार और इस बेनिफिट का फ़ायदा भी उठाएं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए अभी तक क्या था कि गुलाम वंश पढ़ लिए, खिलजी वंश पढ़ लिए। ठीक है, तो खिलजी वंश हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी क्या था कि अपने ससुर यानी कि अपने चाचा को मारकर राजा बना था। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया कि जो भी भूमि दान में दी गई थी उसको उसने क्या किया कि सरकारी भूमि के तौर पे घोषणा कर दिया कि जो भी भूमि दान में दी गई है वह सब अब सरकारी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी समय एक क्या था कि आपको अलाउद्दीन खिलजी जिस अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि निजामुद्दीन औलिया नामक आदमी के पास बहुत सारा ज़मीन हो चुका है। ठीक है, तो उससे उसने हिसाब मांगने को कहा। ठीक है, हिसाब मांगा तो उसने बोला कि आपके पास, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी क्या था, राजा था, लेकिन वह एक मतलब कि सेनापति या चाहे जो भी कुछ होगा जिसको वेतन के रूप में मतलब कि ज़मीन मिलते जा रही थी। तो कहने का मतलब कि तब उसने निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि आपके मेरे पास 10 दरवाजे हैं और आप केवल एक दरवाजे से आ सकते हैं। इसका मतलब ये कि देखिए या तो वो दो चीज़ कहना चाहता होगा उसे कि मैं अपनी जान बचाने के लिए मतलब कि काफ़ी हूँ, आप तो एक ही दरवाज़ा देखें, एक ही दरवाज़ा से आ सकते हैं, मेरे पास 10 दरवाज़ा है बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो ऐसा उसने कहा था। तो एक बात यहाँ पे नोट में उसमें लिख लेंगे। ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी को देखिए निजामुद्दीन औलिया कौन था, निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया ने भूमि का हिस्सा मांगने पर भूमि का हिसाब मांगने पर नहीं दिया। ठीक है, जबकि उसने कहा कि आपके पास आने का एक दरवाजा है और मुझे जाने के लिए 10 दरवाजा है। ठीक है, इस तरीके से तो ये सवाल पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को किसने खालसा भूमि यानी कि सरकारी भूमि देने से मना कर दिया, तो निजामुद्दीन औलिया था। ठीक है, अभी निजामुद्दीन औलिया के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि अब देखेंगे कि अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति थे। किसके? अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति। ठीक है, तो पहला देखिए, अब आराम से समझते चलिएगा। इसके 4 प्रमुख सेनापति थे। पहला जफर खान,
यहीं से आपको सब चीज़ में लिखवाते चलो। नुसरत खान, मैंने आपको बताया भी था कि आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसके उत्तर में किसने, उल्लू खान, मलिक गफूर, और चौथा मलिक गफूर। ठीक है, अब देखिए आराम से समझते चलिएगा। ठीक है, यह अपने चारों सेनापतियों को देखिएगा, सवाल कैसे बनता है मैं बताऊंगा। ठीक है, यह अपने चारों सेनापतियों की तुलना किसे, पैगंबर से किया था, पैगंबर के खलीफा से किया था। ठीक है, यहां लिख लेंगे कि पैगंबर के खलीफा से तुलना। इन चारों की तुलना अलाउद्दीन खिलजी ने पैगंबर के खलीफा से किया था। ठीक है, आराम से समझते चलेंगे। तो पूछा जाता है कि किस राजा ने अपने सेनापतियों की तुलना पैगंबर के खलीफा से किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। किन किन को किया था, तो जफर खान, नुसरत खान, उल्लू खान और मलिक गफूर। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से देखते चलेंगे। ठीक है, कि जो आपको मैंने बताया था कि मंगोल आक्रमणकारी जो थे वह आपके उत्तर के भारत के उत्तरी क्षेत्र से, यानी कि चीन वाले हिस्से से क्या करते थे, आक्रमण करते थे। और सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही क्या हुआ था कि मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है, तो ये जो जफर खान था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, देखिए मलिक गफूर को मैंने बताया था कि दक्षिण को क्षेत्र जीतने के लिए भेज दिया था। तो मैंने इसके बारे में बता दिया था कि यह 1000 दिनारी इसको कहा जाता है, क्योंकि 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था। कहाँ, गुजरात के अभियान से खरीदा गया था। ठीक है, अब जफर खान, तो मैंने बताया भी था कि उत्तर में भी एक मतलब कि लड़ाई हुई है मंगोल से, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो जफर खान कर रहा था। ठीक है, याद रखिएगा कि जफर खान मंगोलों के युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। मंगोलों से युद्ध में, ठीक है, मंगोलों से युद्ध में, चाहे ऐसे लिख लीजिए, मंगोलों से युद्ध किया था। ठीक है, मंगोलों से युद्ध किसने किया था, तो जफर खान। तो ऐसा सवाल पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति कौन था जो कि मंगोलों से युद्ध किया था, तो जफर खान था। और ऐसे देखिए, अब जफर खान तो बेचारा अकेला, मतलब कि अकेला ये जो था मंगोलों से युद्ध किया, और यही इसकी क्या हो गई, यहीं पे इसकी हत्या भी हो गई थी। मंगोल इसकी क्या किए थे, हत्या भी कर दिए थे। ठीक है, इसी युद्ध में, मंगोलों के युद्ध में ही जफर खान की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 1316 में, ठीक है, 1316 में अलाउद्दीन की हत्या, यानी कि मृत्यु या हत्या हो गई। ठीक है, इसकी भी क्या हुई, मृत्यु हो गई। ठीक है, इसकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी के इसी के समय में, ठीक है, मंगोल और दिल्ली सल्तनत के बीच सिंध, कौन सी समझौता हो गई थी, तो आपको सिंध समझौता हो गई थी। सिंधु नदी सीमा बनाया गया था, सिंधु नदी को क्या किया गया था, सीमा बनाया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछे कि मतलब कि किसके शासनकाल में सिंधु नदी को सीमा बनाया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही मंगोल और दिल्ली के राजाओं के बीच में सिंधु नदी को क्या किया गया था, सीमा बनाया गया था। यानी कि सिंधु नदी के उस पार आपका क्षेत्र है और सिंधु नदी के इस पार मेरा क्षेत्र है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो था, मतलब कि एक आपको मैंने बताया ही था, ठीक है, कि यह धर्म एक नया धर्म को लाना चाहता था। तो इसके पीछे यह था कि देखिए कुछ धार्मिक लोग भी थे जो धार्मिक गुरु थे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के आदेश का अवहेलना कर दिया। मतलब कि खलीफा वो कि ईरान से जो कि इसके धार्मिक गुरु हुआ करते थे, वो लोग आदेश दिया करते थे, उनके आदेश को ये अवहेलना कर दिया, बोला कि हम किसी भी चीज़ को नहीं मानेंगे। इसी एवज में यह अपना एक नया धर्म लाना चाहता था। तो मैंने बता दिया था कि यह एक नया धर्म लाना चाहता था, ठीक है, कि मतलब कि लेकिन वो ला नहीं सका, ठीक है। तो इतिहासकार बर्नी ने कहा है, देखिए इतिहासकार बर्नी ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासक बना था तो इसने इस्लामिक कानून को क्या किया था, मान्यता नहीं, मतलब कि खुद से मुक्त रखा था, ठीक है। किसने कहा था? तो बर्नी ने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी अपने ईरानी जो इस्लामिक कानून थे उसको ये क्या कहता, उससे वह बंधन मुक्त था, ठीक है, जिसके चलते वह क्या करता था कि एक नया धर्म लाना चाहता था। ये सब चीज मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। आगे बढ़िए। अब ये अलाउद्दीन खिलजी जो था यह तुर्क कबीले का था। क्या था? तुर्क कबीले का था, जिसने सैनिक को, ठीक है, एक चीज ऐसा भी लिख लीजिएगा कि इसी ने सैनिक को वेशभूषा, ठीक है, यानी कि ड्रेस लागू किया। तो सवाल ऐसा पीसीएस वगैरह चाहे हमेशा आप सीजीएल वगैरह में देखेंगे कि कौन सा राजा ऐसा है जो अपने सैनिकों को ड्रेस दिया था, ड्रेस कोड किया था, ठीक है, यानी कि वेशभूषा यानी कि ड्रेस प्रदान किए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और इसी ने घोड़े दागने की भी पद्धति की थी, क्योंकि मैंने बताया था कि युद्ध में क्या हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि यह किधर के लोग हैं। तो अपने सैनिकों को वो क्या किया कि एक ड्रेस कोड लागू कर दिया, घोड़े को दागने की प्रथा कर दी, ठीक है, कि घोड़े पर कोई भी मोहर वोहर मार देंगे जिससे वो पता चलेगा कि वो हमारे घोड़े हैं, ठीक है। तो यह दिल्ली का यह पहला शासक था जिसने जमीन को माप के टैक्स लेना शुरू किया था, ठीक है, जमीन को माप के। तो यानी कि भूमि की पैमाइश, यानी कि माप तौल, यानी कि माप, ठीक है, माप कर क्या देना, टैक्स को देना इसने चालू किया था, ठीक है। मतलब कि जिसके पास जितना जमीन है उसके हिसाब से वह टैक्स लेता था, ठीक है। एक चीज और कि यह एक मतलब कि एथी में सवाल में पूछा हुआ है, पीसीएस के सवाल में, कि किस राजा ने मंगोलों के विरुद्ध लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो हम लोग को तो दिमाग में भरा हुआ है कि लोह एवं रक्त की नीति किसने लाया था? बलवन। तो लेकिन बलवन के समय तो मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा मंगोलों की क्या हुई थी? आक्रमण हुई थी। तो मंगोलों के खिलाफ यहाँ लिख लेंगे कि मंगोलों के खिलाफ इसने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई, लोह एवं रक्त की नीति अपनाई, ठीक है, लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। इसने क्या किया कि 50% टैक्स लेना चालू कर दिया, ठीक है। इसने कुल उपज का कितना परसेंट? 50% टैक्स लेना चालू कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब ये चीज देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यह पहला शासक था जिसने भूमि को नाप के टैक्स लेना चालू किया था। मंगोलों के खिलाफ लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। अपने सैनिकों को यह वेशभूषा यानी कि ड्रेस दिया था, ठीक है। इसके अलावा कर चोरी ना हो, इसीलिए इसने प्रांतों से गवर्नर की शक्ति को क्या किया? खत्म कर दिया, ठीक है। गवर्नर की शक्ति को क्या किया? खत्म कर दिया। इसके देखिए, तो इसने क्या किया? गवर्नर की शक्ति को खत्म कर दिया। इसके बाद यह दक्षिण में जब भी आक्रमण करता था तो वह उसका मेन उद्देश्य रहता था कि केवल धन और दौलत को लूटना, ठीक है। क्या करना? धन और
दौलत को लूटना। तो ये सब चीज पॉइंट हो गया। अब इसके बाद अगला शासक आता है कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। यह आपका 1316 से 1320 तक था। कब? 1316 से 20 तक था। ठीक है, कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, अब यह देखिए, यह किस तरीके का राजा हुआ करते थे भारत में। आपको जान के मतलब कि असंभव होगा, इसने खलीफा को पद की मान्यता नहीं दी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो ईरान में खलीफा थे वो आदेश जारी करते थे, उसकी यह बात को क्या किया, इसने मान्यता नहीं दिया। ठीक है, तो ये सवाल पूछा हुआ है कि किसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दिया था। तो मुबारक शाह। ठीक है, खलीफा के पद को क्या किया, मान्यता नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद यह इतना भोग विलासी था, इतना भोग विलासी मतलब कि यह था कि यह बहुत मतलब कि इसको समझ ही में नहीं आता था कि हम क्या कर रहे हैं। तो कभी कभी यह राज्यसभा में स्त्री वस्त्र पहनकर आ जाता था, और कभी कभी यह नग्न भी आ जाता था। ठीक है, कभी कभी यह क्या होता था, नग्न भी आ जाता था। निर्वस्त्र लिख लीजिए। निर्वस्त्र भी आ जाता था। ठीक है, तो पूछा जाता है सवाल कि वह राजा कौन था जो अपने दरबार में स्त्रियों का ड्रेस यानी कि स्त्रियों का कपड़ा पहन के आ जाता था। तो मुबारक शाह खिलजी था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। या कभी कभी निर्वस्त्र भी आ जाता था, तो यह आपका कौन था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था। ठीक है, आराम से समझते चले इसके बारे में। अब आगे देखिए, अब यहाँ से क्या था कि यहाँ से दो लोगों के नाम आप जानकारी कर लें। ठीक है, दो लोगों का नाम जानकारी कर लें। 1320 में इसकी हत्या हो जाती है, और इसका हत्या कौन करता है, खुसरो खां। जो खुसरो खां था क्या करता है कि इसकी हत्या कर देता है, खुसरो खां इसकी हत्या कर देता है। लेकिन खुसरो खां एक सैनिक था। खुसरो खां क्या था, सैनिक था। लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का एक सेनापति था। ठीक है, एक सेनापति गाजी मलिक ठीक है, तो गाजी मलिक था। ठीक है, गाजी मलिक। तो गाजी मलिक ने खुसरो खां को चढ़ाया। कि तुम क्या करो, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का मतलब की हत्या कर दो। ठीक है, और इसी ने खुसरो खां ने क्या किया, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर दी। ठीक है, और इसके बाद यह कहा गाजी मलिक ने खुसरो खां की हत्या कर दी। ये गाजी मलिक क्या किया, खुसरो खां की हत्या कर दी। ठीक है, और खुसरो खां की हत्या करने के बाद इसने क्या किया कि अपना वंश स्थापित कर दिया। यानी कि यहीं पे आपको खिलजी वंश का क्या होता है, अंत हो जाता है। ठीक है, खिलजी वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। चलिए, ठीक है। सबसे अगर दिल्ली के शासन काल में अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, तो आपको खिलजी वंश का ही था। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक में भी बता दिया है कि सबसे छोटा किसका था, तो दिल्ली का था। अब आइए, तो ये जो गाजी मलिक था, इसने किस वंश की स्थापना की, तो तुगलक वंश की स्थापना की। किस वंश की, तुगलक वंश की। ठीक है, तुगलक वंश। तो यह कब से चला था, 1320 से 1414 तक चला था। ठीक है,
तो सबसे लंबा काल का तक तुगलक वंश ही चला था। ठीक है, तो इसके अगर संस्थापक अगर आपसे पूछता है, संस्थापक तो कौन हो गया? गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक। लेकिन गाजी मलिक का ही नाम क्या है? ज्ञानुद्दीन तुगलक। ठीक है, इसी का नाम क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो देखिए जब तुगलक वंश की स्थापना हुआ, यानी कि गाजी मलिक ने ही क्या किया था? खुसरो खां की हत्या कर और अपने वंश की स्थापना किया था, तुगलक वंश की। ठीक है, तो संस्थापक तो गाजी मलिक हो गया, लेकिन जब यह राजगद्दी पर बैठा और शपथ ग्रहण किया तो यह ज्ञानुद्दीन तुगलक के नाम से क्या किया था? मतलब कि शपथ ग्रहण किया था। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे गाजी मलिक के बारे में या ज्ञानुद्दीन तुगलक के बारे में। यह किसानों के प्रति उदार था, मतलब कि किसानों के प्रति उदार था। वह देख रहा था कि किसानों पे बहुत कष्ट हो रहे हैं, तो इसके चलते उसने नहर बनवाना चालू किया। क्या किया? किसानों के लिए नहर निर्माण करवाया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नहर निर्माण कार्य तो यही किया था, लेकिन एक सवाल यहाँ पे फंसाता है कि फिरोज शाह तुगलक नाम का एक व्यक्ति ने मतलब कि नहरों का जाल बिछवा दिया था। तो अगर आपसे पूछे कि नहरों का जाल किसने बिछवाया? नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, या आराम से देख ले, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का क्या किया था? जाल बिछवा दिया था। ठीक है, अब देखिए ज्ञानुद्दीन ने अपना पहला अभियान, देखिए अगर इसने ज्ञानुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान तेलंगाना के विरुद्ध किया था। क्या किया था? तेलंगाना के विरुद्ध किया था। लेकिन तेलंगाना के विरुद्ध करने का जोना खान कौन था? जोना खान के साथ इसने अपना पहला अभियान तेलंगाना के विरुद्ध किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि पहला अभियान किसके विरुद्ध? तो तेलंगाना के विरुद्ध किया था। लेकिन यह खुद इस युद्ध में नहीं लड़ा था। ठीक है, कौन लड़ा था? जोना खान लड़ा था। ठीक है, और जोना खान तेलंगाना को जीतने के बाद, ठीक है, सुल्तानपुर इसका नाम रख दिया। ठीक है, इसका तेलंगाना को जीतने के बाद इसका नाम सुल्तानपुर क्या कर दिया? सुल्तानपुर कर दिया। ठीक है, अब यहां से आराम से आप कहानी सुन लें। ठीक है, तो ये कहा था दिल्ली में तेलंगाना पे अटैक किया और वहां से धन दौलत लूट के आया। ठीक है, तभी इसको खबर लगी कि बंगाल में भी मतलब कि बंगाल में भी बहुत सारे धन दौलत हैं। ठीक है, यह सुनते ही गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कर दिया? बंगाल पे भी अटैक कर दिया। लेकिन जब अटैक वहां किया तो वहां से उसे कुछ नहीं मिला, कोई भी धन दौलत नहीं मिली। क्या मिला? कि कोई भी धन दौलत नहीं मिली। तो अगला इसका था बंगाल अभियान। ठीक है, बंगाल अभियान। यहां से इसे कोई भी धन दौलत नहीं मिला, बल्कि इसे वहां जाने से भी मतलब कि कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तब वहां से लौटते समय में, ठीक है, लौटते समय में देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना के दिखा रहा हूँ भारत के मैप का। ठीक है, तो यहाँ क्या है? ये क्षेत्र आपका बंगाल है, ये आपका दिल्ली है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये चलना चालू किया दिल्ली के लिए, तो ये से याद पड़ा कि मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, खिलजी के समय में पढ़ाया था कि कौन? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है,
निज़ामुद्दीन औलिया नाम का व्यक्ति था जिसके पास बहुत ही सारे जमीन हो चुके थे। तो इसने जब बंगाल अभियान किया तो वहाँ से कुछ नहीं मिला, तो इसने अपने सेनापति को बोला कि जाओ निज़ामुद्दीन औलिया से मतलब कि ज़मीन का हिसाब किताब करके मुझे बताओ। ठीक है, तो यहाँ से ये चला और पीछे पीछे ये क्या हुआ कि ज्ञानुद्दीन तुगलक भी चला, हाथी पे बैठ के आराम से झूमते झामते चला। ठीक है, क्योंकि उस समय राजा क्या करते थे, हाथी से ही चला करते थे। ठीक है, अब यह जब तक यहाँ पहुंचता रात हो चुकी थी, तो रास्ते में ही लकड़ी का महल बनाया गया। ठीक है, और जैसे वहां पे क्या हुआ कि जैसे उसका सेनापति निज़ामुद्दीन औलिया के पास पहुंचता है, तो निज़ामुद्दीन औलिया कहता है कि सरकार दिल्ली अभी बहुत दूर है। क्या बोलता है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। ठीक है, क्या कहा था, दिल्ली हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो ये स्टेटमेंट कभी कभी पूछ देता है कि यह स्टेटमेंट हुजूर अब दिल्ली अभी बहुत दूर है, यह किसने कहा था, निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। और किसको कहा था, तो ज्ञानुद्दीन तुगलक को कहा था। ठीक है, इस एवज में क्योंकि अभी बंगाल से वह क्या होता, दिल्ली आते तब तक यह अपना कोई ना कोई उपाय कर लेता, लेकिन यहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया के साथ भाग ने साथ दे दिया। और यह बेचारे जब पहुंचे तो रात होते होते उत्तर प्रदेश के अफगानपुर, उत्तर प्रदेश के यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के अफगानपुर बेचारे रात में पहुंचे। यहीं पे लकड़ी का एक महल बनाया गया, उसी महल में बेचारी यह सोए, लेकिन वह महल ही क्या हुआ, ढह गया, जिसके चलते ज्ञानुद्दीन तुगलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, समझ में आ गया कि ज्ञानुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई और निज़ामुद्दीन औलिया का किस्मत चमक गया कि उसने कहा कि हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। ठीक है, तो यह क्या हुआ, हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद यह जो गाजी कहाँ गया, जौना खान था, यही आगे चल के राजा बन गया, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। क्या कहा गया, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अब हम लोग देखते हैं किस राजा को, तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, स्टार मार के लिख लीजिएगा। ठीक है, कि मूल नाम, इसका मूल नाम, अगर मूल नाम आपसे पूछे, ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि क्या नाम था इसका, जौना खान। जौना खान इसका मूल नाम था। ठीक है, जौना खान क्या था, इसका मूल नाम था। यह एक सेकेंड देखिए, तो यह 23 भाषाओं का जानकार था, अच्छे तरीके से यह 23 भाषाओं का जानकार था। कितने भाषाओं का, 23 भाषाओं का जानकार था। ठीक है, प्लस में इसे ज्योतिषी भी आती थी, ज्योतिष। ठीक है, ज्योतिष भी आती थी, खगोल, गणित, इन सभी की जानकारी इसे थी। ठीक है, क्या था, इन सभी का यह विद्वान था। ठीक है, आपसे पूछता है कि इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा, इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा राजा था। ठीक है, तो यह पूछा जाता है कि इतिहास में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राजा कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, इसी के शासन काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दिल्ली सल्तनत बहुत ही विकास किया और उसी तरीके से बहुत ही मतलब कि इसका विनाश भी हुआ। इसका मुख्य रूप से कारण था कि इसके 5 बड़ी गलतियां देखेंगे, इसकी 5
5 बड़ी गलतियां। तो पहला यह गलती क्या कर दिया कि दोआब, ठीक है, पहला गलती इसने दोआब पर टैक्स लगा दिया। क्या कर दिया? दोआब, नदियों के दो बीचों की जगह को हम लोग क्या कहते हैं? दोआब। तो इसने दोआब वाले जगह पे क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया। लेकिन उस समय क्या था कि उस समय वहां पे भयंकर अकाल पड़ी थी, ठीक है। दोआब, ठीक है, भयंकर क्या पड़ी थी? अकाल पड़ी थी, जिसके चलते किसानों ने क्या कर दिया? इसका विरोध कर दिया। किसानों ने विरोध कर दिया, ठीक है, किसानों ने इसका भयंकर विरोध कर दिया, ठीक है। अब अगला इसका था कि इसने तांबे के सांकेतिक मुद्रा चला दिया। दूसरा, तांबे का सांकेतिक मुद्रा। अब इसका लोग क्या करने के बहुत ही फायदा उठाने लगे। जो लोहार वहार थे वो अपने घर में ही क्या करने लगे कि इस तांबे के सिक्कों को बनाने लगे, ठीक है। तो आगे चल के जब यह मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला तो उसने बोला कि इसको एक्सचेंज कर ले, माने जिसके पास है वो हमको दे दे और इसके बदले में अपना पैसा ले ले, ये बंद होने वाला है, ठीक है। तो तब क्या हुआ कि उधर लोग लाइन में लगे हैं और इधर जो लोहार थे वो दनादन तांबे का मतलब सांकेतिक मुद्रा बनाते हुए चले जा रहे थे। तब फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि नहीं, इतने समय के बीच में ही आपको ये चीज़ चेंज करवा लेना होगा, ठीक है। तब जाके ये क्या हुआ? तांबे की सांकेतिक मुद्रा, तो इसका भी बहुत ही दुरुपयोग हुआ, ठीक है। तीसरा अगर हम लोग देखते हैं मंगोल आक्रमण, ठीक है, मंगोल आक्रमण के चलते इसने अपनी राजधानी कहाँ बना ली? तो देवगिरी, दौलताबाद, देवगिरी, यानी कि दौलताबाद में मंगोलों के आक्रमण के कारण इसने दौलताबाद में अपनी राजधानी को क्या किया? लेके चला गया। यह भी एक तरह से इसका क्या हुआ? असफल हो गया, ठीक है। असफलता के कारण ये भी आपका बन गया। तो देखिए अब थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जाने लगा है, तो इसके लिए आप टेंशन नहीं ले, आराम से देखें। अब आपको कंटेंट भी बहुत अच्छा दिया जा रहा है, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि 30-31 मिनट का वीडियो में ही हम आपको ख़त्म कर दें। तो बाकी जो 4-5 है मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लड़कों को बहुत तकलीफ लगने लगता है कि आप आधे घंटे का वीडियो चलाने लगे, हमको 5 ही मिनट में सब कुछ दे दीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता भाई मोरे, ठीक है। तो चलिए आराम से, जो भी हमारे भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा जम के इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़ें।